लखनऊ कैंट के दिलकुशा इलाके में दीवार गिरी, मलबे में दबकर 9 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, मृतक के परिवार को 4 लाख की मदद का ऐलान। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते देर रात हुआ हादसा। दरअसल दीवार के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे थे मजदूर, झांसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी कैंट की दीवार की मरम्मत करने के लिए आए थे। लखनऊ हादसे में घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में बारिश से मिट्टी का घर ढहने से 3 लोगों की मौत, कमरे के भीतर सो रही मां, 2 बेटे और 1 बेटी मलबे में दबे। असोहा थाना क्षेत्र में हादसा। लखनऊ कमिश्नर डॉक्टर आकाश जैकब जल भराव वाले इलाकों में पहुंची, खुद पानी में उतरकर लिया जायजा। सभी अधिकारियों को फौरन फील्ड में निकलने के आदेश, जरूरतमंदों को राहत सामग्री देने के निर्देश। बारिश को लेकर लखनऊ में हेल्पलाइन नंबर जारी, टोल फ्री नंबर 1533 इमरजेंसी सहायता के लिए उपलब्ध, फोन नंबर 9151055671 भी जारी किया। कुशीनगर में मूसलाधार बारिश के बाद बिजली गिरने से 14 लोग झुलसे, एक मकान भी हुआ क्षतिग्रस्त। पडरौना में 2 लोग, हाटा में बिजली गिरने से 12 लोग झुलसे। झांसी में भारी बारिश का कहर जारी, पानी के तेज बहाव के चलते बह गया पुल के बहने से आवागमन ठप। झांसी के शहरी और ग्रामीण इलाके में कहर बनकर टूटी बारिश। सीपरी बाजार के प्रेमगंज में 2 मंजिला पुराना मकान भरा कर गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 3 लोगों को बाहर निकाला। यूपी में कुदरत का कहर जारी, 35 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लगातार बारिश से कई जिलों में बिगड़े हालात। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आज भारी से भारी बारिश की आशंका। प्रशासन और एसडीआरएफ को किया गया चौकन्ना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जानकी चट्टी क्षेत्र के बनास गांव में 2 महिलाएं और 3 गाय नदी किनारे फंसी। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को नदी के पार निकाला। सोनभद्र में सौतेली मां की मारपीट से तंग आकर 3 बच्चों ने की पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के निकाले शव। एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। बिजनौर में तेज रफ्तार 2 बाइक और कार में भिड़ंत, बाइक सवार युवक ने मौके पर तोड़ा दम, 2 लोग मामूली रूप से जख्मी। गाजियाबाद की लोनी में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी के पास जंगल में हुई मुठभेड़। गाजियाबाद में एक पत्रकार को मिला सिरतन से जुदा करने की धमकी, व्हाट्सएप पर आए मैसेज में इस्लाम के खिलाफ रिपोर्टिंग और एजेंडा चलाना बंद करने को कहा गया। जौनपुर में दबंगों ने की सिगरेट का पैसा मांगने पर दुकानदार की पिटाई, थाने के मुंशी पर दबंगों को बुलाकर दुकानदार की पिटाई करने का आरोप। मुंशी ने सिगरेट पीने के बाद नहीं दिया था पैसा। इटावा में दबंगों ने रिटायर्ड फौजी से की मारपीट और लूटपाट, 15,000 रुपए हर महीने रंगदारी नहीं देने पर मारपीट करने का आरोप। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। रायबरेली में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की 2 छात्राएं लापता, हाई स्कूल में पढ़ती हैं दोनों। पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी। हाथरस में बच्चों के अपहरण की कोशिश का मामला फर्जी, पिता की डांट से बचने के लिए बच्चे ने ही रची अपहरण की झूठी कहानी। इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पूरा मामला फर्जी निकला। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के 1 साल बाद खोला गया कमरा, सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई को महंत के कमरे में मिला 3 करोड़ रुपए कैश। महंत के 3 करोड़ रुपए कैश के अलावा 50 किलोग्राम सोना, हनुमान का सोने का मुकुट, कड़ा, बाजूबंद भी मिले। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति की रजिस्ट्री पेपर्स भी मिले। हाथरस की पीएनबी में सीबीआई का छापा, सादाबाद के नौगांव शाखा में खंगाले दस्तावेज। सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए ब्रांच मैनेजर की पत्नी को गाजियाबाद से नौगांव बुलवाया। उत्तराखंड पेपर लीक घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे सादिक मूसा को लखनऊ में गिरफ्तार किया। मूसा पर घोषित था 2 लाख रुपए का इनाम। आगरा में दबिश देने गई पुलिस टीम से हाथापाई, लुटेरे को पकड़ने के लिए सिविल ड्रेस में दबिश देने पहुंची टीम। इलाके के लोग पुलिस से भिड़ गए। लखीमपुर कांड में योगी सरकार ने लगाए पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम, पीड़ित परिवार को मिलेगी 25 लाख रुपए की मदद। पक्का मकान और खेती के लिए जमीन का पट्टा भी मिलेगा। लखीमपुर कांड पर सीएम योगी सख्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। सीएम योगी बोले 1 महीने में दोषियों को दिलवाएंगे सजा। लखीमपुर कांड में दोनों बहनों का 24 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार। पहले परिजन नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए थे। प्रशासन के आश्वासन के बाद माने परिवार वाले।
लखीमपुर कांड में पुलिस ने 6 में से 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक अन्य आरोपी जुनैद को बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। लखीमपुर की घटना के बाद सियासत शुरू। लखीमपुर जाएगा कांग्रेस का डेलीगेशन। पीड़ित परिवार से मुलाकात होगी। कुपोषण के खिलाफ सीएम योगी की जंग। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इस मौके पर सीएम योगी 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास करेंगे। 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए सीएम योगी लॉन्च करेंगे बाल पिटारा मोबाइल ऐप। आंगनबाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। बीजेपी ने तेज की निकाय चुनाव की तैयारी। आज गोरखपुर में भूपेंद्र चौधरी करेंगे बैठक। इस जिले के पदाधिकारी होंगे शामिल। योग गुरु बाबा रामदेव ने लगाया पतंजलि के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप। पतंजलि के खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप। बाबा रामदेव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे पर्दाफाश। एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई। बलरामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पुराने मामले में आईपी सिंह को कल भेजा जेल। पंचायत चुनाव के दौरान बवाल के केस में कई बार नोटिस के बावजूद हाजिर नहीं हुए थे आईपी सिंह। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने यूपी में मदरसों का सर्वे कराने के योगी सरकार के फैसले के किया समर्थन। शंकराचार्य ने कहा, अगर मदरसों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं तो जांच कराने में कोई बुराई नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का 47वां जन्मदिन आज प्रदेश में बीजेपी संकल्प दिवस के रूप में मना रही बर्थडे। उज्बेकिस्तान में बॉलीवुड गानों की धूम। एससीओ सम्मेलन में शामिल होने आए मेहमानों के लिए उज्बेकिस्तान के लोगों ने गाया जिम्मी जिम्मी और डिस्को डांसर गाना। कल नामीबिया से भारत लाए जाएंगे चीते। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में रखा जाएगा।